गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल लास्ट लेक्चर में हमने विलियन वाले चैप्टर में सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां पढ़ ली थी, जिसमें पहली थी द्रव्यमान प्रतिशतता मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम परसेंटेज और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आज पढ़ते हैं ppm में सांद्रता। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm में सांद्रता, ये भी सांद्रता व्यक्त करने की एक विधियाँ है जो बहुत छोटे पैमाने पर, जैसे पॉल्यूशन वगैरह की जांच करते हुए ये ppm में सांद्रता ज्ञात की जाती है। ppm में सांद्रता निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है ppm में सांद्रता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 जो है ये मिलियन है और इसीलिए इसका नाम जो है वो ppm पार्ट्स पर मिलियन में कहा जाता है। डेफिनेशन इसकी यहाँ से बन जाती है कि यदि 10 की पावर 6 ग्राम विलयन है, उसमें उपस्थित जितनी विलय की मात्रा होगी वो ppm में सांद्रता कहलाती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला और मास परसेंटेज का फॉर्मूला एक ही है, बस वहाँ 100 की जगह पर यहाँ पर मिलियन का 10 की पावर 6 आ जाता है। इसी तरह से एक और आता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है, तो उसमें बिलियन की जो डिजिट है वो यहाँ पर आ जाती है, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसी को हम पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता पढ़ लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सांद्रता व्यक्त करने की जो विधि है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें अब आता है इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये मोलरता। मोलरता या मोलैरिटी, ये अब इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत इजी डेफिनेशन होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान से, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या है उसी को मोलरता कहा जाता है। डेफिनेशन, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा इसका फॉर्मूला बनता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन, और ये आयतन लीटर में लिया जा रहा है। तो ये परिभाषा से ही बना गया फॉर्मूला है। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। विलेय की जो मोलों की संख्या है वो होती है विलेय का भार और विलेय का अणुभार। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो विलेय का भार या मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड विलयन का आयतन लीटर में। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर आयतन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम यहीं चेंज कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो फॉर्म बन जाएगी विलेय की मात्रा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलेय का अणुभार mw और विलयन का आयतन। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ और है, ये जो पोर्शन है विलेय का भार ग्राम में और आयतन लीटर में, इन दोनों को हम विलयन की शक्ति कह देते हैं, या इसको कह देते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है मोलरता इज इक्वल टू ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन विलेय का अणुभार।
और ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है इसको विलयन की शक्ति भी कहा जाता है। तो यहाँ से बन जाता है विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू हो जाता है मोलरता मल्टीप्लाई विलय का अणुभार। तो इस तरह से मोलरता के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मोलरता की परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उसका फॉर्मूला, मोलों की संख्या कैसे निकालनी है तो वो हमें मालूम है, भार बटे अणुभार करके निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। और अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिया जाए तो ये बन जाती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसको विलयन की शक्ति कह देते हैं। और उससे एक नई चीज़ आ जाती है कि किसी भी विलयन की जो शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है वो उसकी मोलरता और विलय के अणुभार के गुणनफल के बराबर हो जाती है। अब मानकर चलिए, यहाँ से एक चीज़ और मुझे बतानी है कि यदि आपके पास अलग अलग सांद्रता, अलग अलग मोलरता के अलग अलग आयतन वाले 2 विलयन हैं, 2 हैं या 3 हैं, अगर उनको मिला दिया जाए, मिक्सअप कर दिया जाए, तो परिणामी जो मोलरता आएगी या परिणामी जो सांद्रता आएगी वो कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ बताता हूँ। यदि 2 विलयन, एक विलयन है जिसका मोलरता है V1 M1 और आयतन है V1, और इसी तरह से एक दूसरा विलयन है जिसकी मोलरता M2 है और आयतन V2 है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो परिणामी जो सांद्रता आएगी वो निकलती है इस फॉर्मूले से, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस फॉर्मूले से आप 2 अलग अलग विलयन जिनकी मोलरताएं और आयतन अलग अलग थे, उनको मिलाने पर जो नेट विलयन मिलता है उसकी मोलरता की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 2 लिए हैं, अगर यहाँ 3 होते तो इसी के आगे एक और प्लस M3 V3 अपॉन यहाँ V3 हो जाता है, एंड सो ऑन चलता जाता है। तो मोलरता के बारे में इतना कंसेप्ट है जो आपको तैयार करना है। जैसे ये मोलरता हमने पढ़ा है, ठीक इसी से मिलता जुलता अगला वाला है सांद्रता व्यक्त करने की विधि, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलता। तो इसको नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से मोलरता में जो डेफिनेशन थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा गया है, नॉर्मलता में भी कुछ ऐसी ही परिभाषा रहती है, लेकिन उसमें मोलों की संख्या की जगह पर दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या है मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। देखते हैं आगे। नॉर्मलता, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी कहा जाता है और इसको कैपिटल N से डिनोट कर दिया जाता है। नॉर्मलता की परिभाषा क्या है देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या यही कहलाती है नॉर्मलता। मोलरता में क्या था, यहाँ पर मोलों की संख्या ली जाती है। नॉर्मलता में यहाँ क्या लिया जाता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक वर्ड का यहाँ चेंज है और दोनों की परिभाषाएं यहाँ बन जाती हैं। अब ठीक जैसे हमने मोलरता में पढ़ा था, यहीं से फॉर्म बन जाएगी इसकी। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये चीज़ है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या यदि हमें नहीं पता है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो फॉर्म बन जाएगा विलेय का भार या मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, इसको ई से दिखाते हैं। और ऊपर एक चीज़ है ही आयतन लीटर में। इस तरह से हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या की निकालने के लिए भार बटे तुल्यांकी भार का इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब वही मैंने बताया कि अगर आयतन आपका लीटर में, जनरली जो होता है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम लिया जाता है, 200 ml 250 ml, तो हम इसको ऑलरेडी मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये फॉर्म बन जाएगी W × 1000 अपॉन E × V, यहाँ V आ गया मिलीलीटर में। इस तरह से ये फॉर्म बन जाती है जिससे आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ठीक वैसे ही जहाँ हमने मोलरता में किया था कि भार और आयतन ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बन जाती है, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है नॉर्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। और जैसे मैंने बताया ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है उसको हम विलयन की शक्ति भी कह देते हैं। तो विलयन की शक्ति इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तो ये एक फॉर्म है यहाँ बन जाती है। अब विलयन की शक्ति की हमारे पास दो फॉर्म हो गई, एक मोलरता के पदों में है और एक नॉर्मलता के पदों में है। अब यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, देखिए नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहीं से रिलेशन बन जाता है। एक फॉर्म हमारे पास ये है विलयन की शक्ति बराबर N × E, और दूसरी फॉर्म है जिसमें है मोलरता इंटू उसका अणु विलेय का अणु भार। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो फॉर्म बन जाएगी N × E, यानी नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार इज इक्वल टू मोलरता गुणा विलेय का अणु भार। ये संबंध यहाँ से आ जाता है। आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मलता अपॉन मोलरता इज इक्वल टू विलेय का अणु भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये एक रिलेशन है नॉर्मलता और मोलरता के बीच का, जो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, जैसे मोलरता है लगभग सेम वही है, बस एक वर्ड का डिफरेंस यहाँ आता है। मोलरता में यहाँ मोलों की संख्या ली जाती है, जबकि नॉर्मलता में यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या ली जाती है। इसको आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां पढ़ ली हैं। अब एक और है इसके आगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। आगे है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जिसको मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, और इसको x से डिनोट करते हैं। मोल प्रभाज क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी विलयन में, एक विलयन हमने बनाया, उस विलयन में अगर हम उसके किसी भी अवयव का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, अब चाहे विलेय का मोल प्रभाज निकालना चाहें या विलायक का मोल प्रभाज निकालें, तो जो मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं, तो किसी अवयव का मोल प्रभाज जो है उसके मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स इन अ सॉल्यूशन। तो विलेय के कुल मोलों की संख्या और किसी एक अवयव के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो मोल प्रभाज कहलाता है। देखते हैं, मानकर चलिए हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज मानकर चलिए कि हम इसको XB से डिनोट करते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज है तो विलेय के मोलों की संख्या ली जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के, अब विलयन टोटल विलयन के कुल मोलों की संख्या, और हम ये जानते हैं कि विलयन के अंदर दो ही अवयव हैं, विलेय और विलायक, तो हम यहाँ पर दोनों के मोलों की संख्या ले लेंगे, यानी कि विलेय प्लस विलायक
के मोलों की संख्या। अगर हम मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाएं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से दिखाएं तो इस तरह से हमारी फॉर्म बन जाती है। इससे हमको मिल जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। ठीक इसी तरह से अगर विलायक का मोल प्रभाज आप निकालना चाहते हैं तो अब समझ में आ गया होगा कि हम विलायक के मोल को ऊपर लेंगे, इसको हम XA से डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इस तरीके से बन जाता है। यानी कि ये विलयन का प्रभाज है, फ्रैक्शन है। अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को आप ऐड कर देते हैं, विलायक और विलेय के मोलों के पोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी। तो टोटल मिलता है आपको 1। अगर मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है और आपसे दोनों के मूल प्रभाज पूछे जाते हैं तो आप एक को कैलकुलेट करेंगे, दूसरे वाले की वैल्यू आप 1 में से घटा के 1 में से माइनस करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ये है विलेय का मोल प्रभाज। अब हमने लगभग सांद्रता व्यक्त करने की लगभग सभी विधियां पढ़ ली हैं। जितनी भी विधियां या तरीके मैंने आपको बताए हैं इन सब के न्यूमेरिकल्स हमको एक एक करके देखने हैं। तो धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल करने से पहले इतने जो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशंस हैं, इन सबको आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। और आपके पास जो भी बुक्स हैं, अवेलेबल बुक्स हैं, उनमें से आप इनके न्यूमेरिकल को करना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ अभी करा देता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम है, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घुला जा रहा है। देखिए मैं न्यूमेरिकल की मदद लेता हूँ। ये क्वेश्चन है पहला न्यूमेरिकल है। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम जल में घोलकर उसका विलयन बनाया गया। यानी कि जो 5 ग्राम यूरिया है कम मात्रा है तो ये हमारा विलेय हुआ, और 95 ग्राम जल में उसको घोला जा रहा है तो ये हमारा विलायक हुआ। यानी कि हमें विलेय दिया है, विलेय है यूरिया जो है उसकी मात्रा दी है 5 ग्राम, और विलायक जो है वो जल है, उसकी भी मात्रा हमको दी है 95 ग्राम। आगे कह रहा है कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में। तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है हमने याद किया है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा मल्टीप्लाइड 100। ये है, ये फॉर्मूला है। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे थोड़ा सी मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ आपको विलेय की मात्रा 5 ग्राम दी है, लेकिन यहाँ आपको विलायक की मात्रा दी है, न कि विलेय की। तो विलयन की मात्रा कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो विलयन होता है वो होता है विलेय प्लस विलायक, दोनों ही कंपोनेंट का टोटल होता है। तो यहाँ आपको अगर विलयन की मात्रा निकालनी है तो विलेय की मात्रा और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। इस वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा तो 5, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 5%। तो इस न्यूमेरिकल में मास परसेंटेज निकल के आएगा 5%। इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बस छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे इसमें ये था एक पॉइंट, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, विलायक की मात्रा ही वहाँ पर लगा देते हैं, जिस वजह से न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इसी तरह से आगे देखते हैं, एक और करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको हमें ध्यान रखना होता है, सीखना पड़ता है। एक बार अगर आप खुद करके देख लेंगे तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए एक इसको न्यूमेरिकल को लेते हैं।
चलिए, इसमें है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। एक चीज़ है इसमें आई मोललता, ये सांद्रता व्यक्त करने की एक और तरीका है जो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि छूट गया बीच में। मोललता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलैलिटी, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 3 होती हैं वैसे, एक नॉर्मलता जो हमने पढ़ ली, दूसरी मोलरता जिसको मोलैलिटी कहते हैं, तीसरी होती है मोललता जिसको मोलैलिटी कहते हैं। ये मोलरता से मिलती जुलती है। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये मोलरता से मिलता जुलता है, बस यहाँ विलयन की जगह विलायक की मात्रा ली जाती है, इसीलिए नाम भी बदल के हो जाता है मोललता। तो डेफिनेशन हो गई 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। अब फॉर्मूला बनेगा विलेय की मात्रा अपॉन विलायक लिया जाता है, इसमें विलायक की मात्रा किलोग्राम में या ग्राम में, जैसे आप लेना चाहें। तो यहाँ भी फॉर्मूला बन जाता है। अब विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा, और मोलों की संख्या हमने बताया भार बटे अणुभार करके निकलती है, तो कंप्लीट फॉर्म इस तरह से बन जाती है अपॉन विलेय का अणुभार, क्योंकि हम जानते हैं मोलों की संख्या, विलेय का भार बटे अणुभार आ जाएगा, और इस तरह से ये फॉर्म बन जाती है। यहाँ जो कैपिटल W है ये विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा, और ये ग्राम में है, इसीलिए ऊपर 1000 दिया गया है। तो उसी में जो अपना सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ थी, मोल प्रवास के बाद आप इसको भी ऐड कर लेंगे। अब इतना मटेरियल जो है, एक मैंने न्यूमेरिकल भी कराया, आप कोशिश कीजिए कि अपनी बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके न्यूमेरिकल कर पाएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ उनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।